Good morning students. I am your life skill teacher and today we are going to study our new chapter, the virtue of cleanliness, which is based on hygiene. So let's start. Good morning students. Today we are going to start our new chapter of life skill, the virtue of cleanliness or hygiene. What do you understand by cleanliness? So students, cleanliness is one of the most important practice for a clean and healthy environment. It may be related to public hygiene or personal hygiene. It is very essential for everyone to learn about cleanliness, hygiene, sanitation, and the various diseases that are caused due to poor maintenance of hygienic conditions. The habits which are learnt or followed at the young age get fixed into one's personality. One should start follow certain habits like brushing your teeth, taking bath daily, comb your hair properly, and washing your hands after and before meal from the young age. It is essential to follow certain good practice like keeping our surrounding clean, avoiding littering in public place, avoiding spitting on the road, and many more good habits. To understand that what is cleanliness, I am going to tell you a story. And the main character of the story is Sanchit. Ashish frowned when his teacher asked him to sit next to the Sanchit. आशीष को बड़ा ही गुस्सा आया जब टीचर ने उसको संचित के पास बैठने के लिए कहा. नो मैम, आई डोंट वांट टू. ही सेड, उसने कहा कि नो मैम, मैं नहीं बैठूंगा, मैं उसके साथ बैठना नहीं चाहता. द टीचर इंसिस्टेड. उस टीचर ने बहुत इंसिस्ट किया. आशीष हेसिटेंटली मूव्ड नेक्स्ट टू द संचित. हिचकिचाते हुए आशीष उसके पास जाके बैठ गया. द टीचर वंडर्ड वाई संचित हैड नो फ्रेंड्स. टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि संचित के कोई फ्रेंड क्यों नहीं है. आशीष सेड, संचित फील्स होम सिक एंड लोनली. आशीष ने कहा कि संचित बहुत घर में ही रहने वाला और अकेले रहना भी उसको पसंद है. ही जस्ट डजंट हैव एनी मोटिवेशन टू ग्रूम हिमसेल्फ. उसको कोई भी मोटिवेट करने वाला, सिखाने वाला कोई भी नहीं है. ही डजंट नॉट बाथ रेगुलरली एंड हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल अबाउट हिम. उसने कहा कि वो डेली नहाता भी नहीं है और उसके पास से एक अजीब सी स्मेल आती है. वन डे द टीचर मेट विथ संचित एंड एक्सप्लेन. एक दिन टीचर ने संचित को बुलाया, उससे मिली और उसको समझाया. इफ़ यू डू नॉट मेंटेन पर्सनल हाइजीन, your body will produce a foul smell and become a breeding ground of germs. तो टीचर ने उसको समझाया कि अगर आप अपने पर्सनल हाइजीन पे यदि ध्यान नहीं दोगे, अपनी साफ सफाई पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपकी बॉडी में से गंदी स्मेल आएगी और उसमें जर्म्स पैदा होने लगेंगे. संचित, the reason why nobody wants to come near you is that they fear they would fall ill. संचित, क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पास कोई भी बैठना या आना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि उनको डर है कि वो तुम्हारे पास आने से बीमार हो जाएंगे. So make sure to take a bath every day, wear clean clothes, socks and shoes. Also wear fresh undergarments daily. तो इसलिए पहले उनको श्योर करो कि आप डेली नहाओगे, क्लीन क्लॉथ्स पहनोगे, सॉक्स और शूज़ क्लीन पहनोगे और अंडरगारमेंट्स भी फ्रेश पहनोगे. कीप योर बेड एंड योर स्टडी टेबल्स क्लीन एंड टाइडी. अपने बेड को और स्टडी टेबल को हमेशा क्लीन एंड टाइडी रखोगे. वंस यू ग्रूम योर सेल्फ वेल, यू विल हैव मैनी फ्रेंड्स. अब एक बार यदि आप अपने आप को साफ सुथरा रखना सीख जाओगे तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे. संचित फॉलोड हिज टीचर्स एडवाइस एंड वॉज हैप्पी टू बॉन्ड विथ हिज न्यूली मेड फ्रेंड्स. संचित ने टीचर्स की एडवाइस को फॉलो किया और अब वो बहुत खुश था अपने नए फ्रेंड्स को पाकर. एट द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, his parents were grateful to the teachers for being vigilant
to their child's need and her timely help. पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसके पेरेंट्स ने टीचर को बहुत धन्यवाद कहा क्योंकि उन्होंने टाइम रहते ही उनके बच्चे को यानी संचित को सावधान किया और उसकी हेल्प की. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्लीनलीनेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज हाइजीन लिविंग? मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ अवर बॉडी. हमें हमारी बॉडी की साफ सफाई को मेंटेन रखना चाहिए. नेवर लिटर द सराउंडिंग नियर अवर होम्स एंड स्कूल. हमें कभी भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए अपने स्कूल और घर के आसपास. हेल्प अवर पेरेंट्स टू कीप अवर होम्स क्लीन. हमें अपने पेरेंट की हेल्प करना चाहिए घर की साफ सफाई रखने के लिए. डिस्पोज द वेस्ट इन अ सेफ एंड प्रॉपर मैनर. हमेशा कचरे को डिस्पोज करना चाहिए, बिल्कुल सेफ और प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए. क्लीन अवर सेल्व्स थॉरोली आफ्टर वी आर बैक फ्रॉम प्ले. हमको अपने आप को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए आफ्टर वी आर बैक फ्रॉम प्ले, जब हम खेल कर वापस घर आते हैं. So students, awareness of the cleanliness and personal hygiene is the need of the hour in our country, where diseases like dengue fever, swine flu, malaria, chickenpox, jaundice, and one recent disease, corona, are fast spreading diseases. People should realize the importance of cleanliness and personal hygiene to prevent themselves from these diseases. So our slogan should be stop microbes, use good hygiene. Okay, thank you and have a nice day.